नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जहां हम लोग महत्वपूर्ण कहानियों की श्रृंखला के अंतर्गत सुनेंगे रंगैया राघव जी की लिखी हुई प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रसिद्ध कहानी है और पंच परमेश्वर के नाम से ही रंगैया राघव जी ने भी कहानी लिखी और यह भी ग्रामीण अंचल की कहानी है। और पंच परमेश्वर जी कि ये जो कहानी है पंच परमेश्वर के नाम से, यह रंगैया राघव जी की बहुत सशक्त कहानी है। और रंगैया राघव जी कहानी लेखक होने के साथ साथ उपन्यास लेखक भी हैं। आप बहुत ही अच्छे कहानी लेखक और उपन्यास लेखक हैं और आपकी कहानियाँ बहुत ही प्रसिद्ध रही हैं। आपने जीवनी परक बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। तो आइए चलते हैं कहानी पर। और कहानी पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल में बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में लगी हुई कहानियों का संकलन है, तो आप उन्हें सुनें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और कहानी को लाइक करें। और चलते हैं कहानी पर। चंदा ने दालान में खड़े होकर आवाज़ देने के लिए मुंह खोला, पर एकाएक साहस नहीं हुआ। कोठे के भीतर से खांसने की आवाज़ आई। अंधेरा भी था, कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। गधे भी भीतर की तरफ टाट बांध बनाई हुई छत के नीचे कान खड़े हुए बिल्कुल नीरव थे। खपरेल लाल सी झलक पर था। देखते ही लगता था जैसे सब कुछ ठंडा हो गया। बिस्तर में कन्हई कुलबुलाया, अपनी अच्छी वाली आँख को मीड़ा। उसे क्या मालूम था कि फिर भी भारी गले से पड़ा पड़ा बोला, कौन है? और कहते हुए वह स्वयं रुक गया। नहीं जानता तो क्या रात को दरवाजे खुले छोड़कर सोता? उसे खूब पता था कि कल सूरज नारायण चढ़े न चढ़े, मगर चंदा लगी भोर आकर बिसूरेगा। दोनों भाई असमंजस में थे। इस समय चौधरी मुरली की बूढ़ी खांसी सड़क पर सुनाई दी। चंदा की जान में जान आई। चौधरी को बहुत सुबह ही उठ जाने की टेव थी और उल्लू की तरह रात को जागकर वह सुबह ही बुलबुल की तरह जाग जाते और लठिया ठनकाते सड़क पर गली गली चक्कर मारते। इतनी भोर जो कन्हई का द्वार खुला देखा और फिर एक आदमी भी तो पुकार कर कहा, को है रे? चंदा को डूबते का सहारा मिला। लपक कर पैर पकड़ लिए। क्यों रोता है? चौधरी ने अचकचा कर पूछा। रंपी कैसी है? कहाँ है चौधरी दादा? चंदा ने रोते रोते हिचकी लेकर कहा, रात को ही चल बसी। और तूने किसी को नहीं बुलाया? चंदा ने जवाब नहीं दिया, सिसकता रहा। अपनी बेफिक्री से मस्ती के आम के पेड़ के नीचे खड़े उनकी दृष्टि में आदमी ने ही अपना नाम उन पर थोपकर उनका असली नाम अपने ऊपर लागू कर दिया। ओह, कहाँ है कन्हई? पंच ने अधिकार से कहा। सुना तूने? अब काहे की दुश्मनी? दुश्मन तो चला गया, मिट्टी से थोड़ी वैर है। कन्हई ने जल्दी जल्दी धोती पर अपनी रुई का पजामा चढ़ाकर रुई का अंगरखा पहना और बिगड़ी आंख पर हाथ धरकर बाहर निकल आया। चौधरी ने फिर कहा, बिरादरी तो तब आएगी जब घर का पहले लिहाज को छुएगा। चली गई बेचारी, अब काहे कलगाओ। बेटा देख, और क्या चाहिए? तेरी माँ थी ना? कन्हई दो पग पीछे हटकर कहता है। दादा जे का कही, किसी की माँ थी, मेरी महतारी सब कुछ थी, पर छिनाल नहीं, समझे? अब आया है, देखा कैसा लाडला है। नहीं आऊँगा, समझे? बीधों का छोरा हूँ तो नहीं आऊँगा। चौधरी ने शांति लाने के लिए कहा। हाँ हाँ रे कन्हई, तू तो बिरादरी की नाक बन गया है। पंच मैं हूँ कि तू है? कन्हई दबका तो उसने कहा, तो मैंने कुछ अलग की बात कही दादा। उसने मेरे खिलाफ क्या नहीं किया। मैंने हड्डी हड्डी करके उसके चंदा को जवान बनाया। ताऊ मरे तब मेरे बाप की आँख फूट गई, जो दहेजा किया भाभी से ही, और अपनी ब्याहता को छोड़ दिया। रिसा रिसा के मारा है मेरी माँ को वह, तो मैं कहूँ कि फिर भी मैंने उसको अपनी माँ के बराबर रखा। तुम तो सब अनजान बन गए। ऐसे घर छोड़ दिया, अपनी मेहनत पर यह नया घर बनाया है, अपना गधा है। जब सपूती का सुलक्षणा बड़ा हुआ तो कैसे आँख फेर गई। वह दिन मैं नहीं भूलूंगा। पर अनजाना करके कंधा लगा दे, तेरा जस तेरे हाथ में है, कोई नहीं छूटता, अपनी अपनी करनी सब भोगते हैं। कन्हई निरुत्तर हो गया। चंदा ने उसके पैर पकड़कर पाँव पर सिर रख दिया और रोने लगा। मेरी लाश तुम्हारे हाथ है भैया, पार लगाओ या डुबा दो। घर तो तुम्हारा, मैं तो तुम्हारा। कान पकड़ा के चाहे इधर करो चाहे उधर। वह तो बेचारी मर गई और उसकी आंखों का पानी कन्हई के पैरों पर गर्म टपक गया। कन्हई का हृदय एक बार भीतर तक घुमड़ आया।
दोनों ने बगल में घुसकर देखा, रंपी निर्जीव पड़ी थी। हल्की चादर से उसका शरीर ढका हुआ था। ना उसे ठंड लग रही थी, ना भूख प्यास। कन्हई का हृदय एक बार रो उठा। इनसे क्या बदला लेना, एक दिन सबका यही हाल होना है। और वह उसके पैरों पर सिर रखकर रो उठा। अम्मा, रंपी फूंकी गई। कन्हई ने अपने हाथ से हाँक दी। उसके पेट का जाया न सही, बाप का तो बड़ा बेटा वही था। बिरादरी के लोगों के मुंह से वाह वाह की आवाज़ निकली। कारज ऐसा किया कि कुम्हारों को काहे को होता। स्वयं चंदा को भेजकर फूल गंगा में डलवा दिए। पाप कौन नहीं करता, मगर हम तो उसकी गत सुधार दें। 12 बामन हो गए और कन्हई लौटकर 13वें दिन अपने घर आया तो ऐसा लगा जैसे अब कुछ नहीं रहा। चंदा गधा लेकर मिट्टी डालने गया। आमदनी थी आजकल कुछ बढ़ चढ़कर 11 आने रोज। सो मिट्टी के मोल पैसा आने पर मिट्टी के ही मोल चला जाता। गेहूं की जगह चना बाजरा सस्ता था। सब वही खाते थे और यही सबसे अधिक सुलभ भी था। चंदा के पास वास्तव में कुछ नहीं था। रंपी ने अपना पति मरने पर देवर किया। देवर की पुरानी गृहस्थी तोड़ दी क्योंकि वह चटोरी थी और जलन से सदा उसकी छाती फटती थी। वह किसी के क्या काम आती। छोड़ा तो है चंदा, उसके पास बस 2 60 रुपए के गधे हैं। अपना पुराना घर गिरवी रखा है और वह शायद अब छूटेगा भी नहीं। किराए का मकान लेके रह रही थी लच्छो। कन्हई का हृदय विक्षोभ से भर गया। भीतर कोठे में घुसकर एक आंख से ढूंढकर आंखों पर हरा चश्मा लगा लिया ताकि आंख की खोट बाजार वाले ना परख लें। पूछने पर कन्हई कहता, दुख रही है, और जवानों से कहता, स्कूल की लौंडिया देखने को पर्दा डालता है। सब सुनते हंसते। उसके बारे में कई कहानियाँ थी। वह एक प्रोफेसर के यहाँ नौकर था जिसकी बीवी जवान थी और काम से जी चुराती थी। उसने कन्हई से खाना पकाने को कहा तो कन्हई ने अपनी नीची जाति का फायदा उठाने को धर्म की दुहाई दी। बीवी अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी। उसने एक नहीं मानी, तब वह नौकरी छोड़ आया। उसके बाद भटक भटक कर सब्जी की दुकान की वह भी चल निकली। कन्हई शौकिया ही 1 2 गधे रखने लगा। बस्ती में लादने के लिए किराए पर देता था। कन्हई उबकर दुकान पर जा बैठता। दिन भर उसका जी नहीं लगा। आज उसने फिर घर भरने की याद करी। चंदा 22 वर्ष का हो गया। अचानक कहीं उससे उस पर दया भाव उत्पन्न होता हुआ दिखाई दिया। अब तो सचमुच बीज की फांस हट गई। कन्हई ने अपने पैसे से कारज किया। हृदय की उद्वेलित अवस्था भीतर के संतोष पर तैर उठी। कन्हई दुकान बंद करके लौट आया। चंदा के ब्याह के लिए कन्हई ने आकाश पाताल एक कर दिया। दिल बल्लियों उछलता। चौधरी पंच मुरली के घर जाकर उसने किस्सा सुनाया तो पंच उछल पड़े। खांसी का ढेर लगा दिया। उनकी बहू ने बूढ़ी पलके उठाकर देखा। गीत के लिए तैयारी करने का वचन दे दिया। आज जैसे घर घर में हर एक वस्तु में आनंद ही आनंद था। चंदा का घर साफ हो गया। एक और मटके सजा कर रख दिए गए। अब चंदा के बच्चे होंगे, वे दिवाली पर दिए बेचेंगे। बड़े होंगे तो चंदा मिट्टी लादने का काम छोड़कर चाक संभालेगा और फिर हर फिरकन पर झटका खाकर कुल्हड़ पर कुल्हड़ उतारेगा। चौधरी के पीछे जो बाड़ा है उसी में भट्ठी लगा जाएगा। चंदा मस्त होकर गा रहा था। फागुन का सुलगता मास था। 12 बाराती गली में बैठ जीम रहे थे। भीतर औरतें गालियां गा रही थी। मेरी गर्मी को मार कसम देख के रह रहे पलट खाए। कन्हई ने रंगीन फेंटा बांधा था। आज उसके पगों में स्फूर्ति थी। दौड़ दौड़ कर इंतजाम कर रहा था। चारों ओर कोलाहल था। बारातियों के खच्चर जिन पर वे चढ़कर आए थे एक और मूर्खों से चुपचाप खड़े थे। उन्हें मनुष्यों की उन्मादिनी तृष्णा से कुछ मतलब नहीं था। और इसी तरह एक दिन बहू ने आकर घूंघट की 2 तहों में से देखते हुए कन्हई के पैर छुए। चंदा की गृहस्थी बस गई और कन्हई बगल में अपने घर में लौट गया। चंदा की गाड़ी जब चलने से इनकार करने लगी तभी उसने घर के बाहर कदम रखा। पड़ोस की औरतें लुगाई के इस गुलाम को देखकर खानाफूसी करती, राह चलते इशारे करती और चंदा फूलों के सामने पराजित हो गया। फूलों को देख कुम्हरिया कोई कह दे उसे आँखों में कजरा लगाने की क्या ज़रूरत है। वह तो पूरी जाटनी है, ज्वाला की किला है, लचकती जीभ है, फौरन तर हो जाए। चंदा की क्या बिसात, ऐसी बस्ती में बहुत कम हुआ है। दिन में चंदा और फूलों जोर जोर से बोलते हैं। ठहाके और किलकारियों को सुन पड़ोस के लोग दांतों तले उंगली दबाते हैं। कुंजा जो प्रायः 3 ब्याहता जवान छोरियों की मैया है, 3 लड़के लड़कियां गालियां गाने में उसका लोहा मानती हैं।
तक चौंक जाती है कि हया शर्म तो उसमें नामो निशान की नहीं है। इधर चंदा सुबह जाता और सरे सांझ लौटता तो थका मांदा और फूलों मुंह फुलाकर बैठ जाती। पति पत्नी में अक्सर पैसों की वजह से झगड़ा होता। चंदा कहता, मैं तो राजा नहीं हूँ समझी, जो तू पाँव पसार कर बैठ और मैं दर दर मारा मारा फिरूं। कहते कहते बीड़ी सुलगा लेता। फूलो कभी कभी रो देती, कहती तुम तो मुझे ब्याह कर ही क्यों लाए, जमाने की औरतों के तन पर बस्तर हैं, गहने हैं, यहाँ खाने के ही लाले हैं। चंदा काट कर कहता, ओहो रानी बहू, बस्ती में सब ऐसे ही हैं, तू ही तो एक नई नहीं है, भैया की तरह सब की हो ही नहीं। उनका पैसा धेली का हिसाब तो मिट्टी में गड़ा रहता है, यहाँ पेट में गचकती है मेरी कमाई राड। फूलो कह उठती, चलो रहने दो, भाजी भांग के परबीन गाहक तुम ही हो, जग के नाम धरे, अपना भी देखा, ब्याह तो मुफ्त हुआ था, नहीं तो तुम्हें कौन देता छोरी। सैद का चंदन लागा, तू ले ले और घर वालों को लगा दे। चंदा विक्षुब्ध होकर बोला, तो जा बैठ भैया के घर ही, रोकता हूँ क्या, जमाने के मर्द पड़े हैं, चली जा कहीं भी। फूलो लजा कर कहती, अरे धीरे बोलो धीरे, तुम्हें तो हया शर्म भी नहीं है। और चंदा हंस देता। उस दिन जब सुबह चंदा को घर पर समझकर खबर देने आया तो चंदा था नहीं। आंगन के कोने में पसीने से लथपथ अस्त व्यस्त कपड़ों में प्रायः खुली फूलो नाच पीस रही थी। कन्हई ने देखा और देखता रह गया। फूलो ने मुड़ कर देखा और अपना घूंघट काट लिया। वक्षस्थल फिर भी जल्दी में अच्छी तरह नहीं ढक सकी। कन्हई पौरी में आ गया और पूछ कर लौट गया। चंदा ने गधा खरीदने की बात सुनी और अपनी परवस्था के अवरोध में फूलों से फिर लड़ बैठा। फूलो देर तक रोती रही। प्रायः एक सप्ताह बीत गया। चंदा का मकान उस दिन किराया वसूलने आया मकान मालिक। चंदा ने उसे लाकर आंगन में खाट पर बिठा उसकी खुशामद में काफ़ी समय लगा दिया। फूलो कुछ देर प्रतीक्षा करती रही, फिर उब कर बाहर सड़क के नल से डोल भरकर कन्हई के घर में घुस गई। मालूम ही था कि कन्हई उस समय दुकान पर रहता है। कन्हई घर पर नहीं है। गरीबों के गुसल खाने नहीं होते। ऊपर छत पर नहाने से बाबू लोगों के लड़के छिपकर अपने ऊंचे ऊंचे घरों से देख लेते हैं और आंगन के कोने में बैठकर नहाने लगी। जुएं तो फिर बीन लेगी, जब तक जेठ बाहर है तब तक जल्दी जल्दी नहा ले। इस समय न जाने कहाँ से कन्हई आ घुसा, देखा और आंखों में सामने से बिजली कौंध गई। फूलो घुटने में सर छिपा कर बैठ गई। जब वह कपड़े पहनकर निकली, कन्हई बाहर पौरी में प्रतीक्षा कर रहा था। फूलों ने देखा और बरबस से इसके होठों पर एक तरल मुस्कुराहट फैल गई। पौरी में उजाला अधिक न था, जिस पर कन्हई की आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था। वह थोड़ा ही देख सका, किंतु पुराना आदमी था, समझ काफी दूर ले गई। कहा, बहू चंदा कहाँ है? उसके स्वर में बड़प्पन था, अधिकार था, डरने का कोई कारण शेष नहीं था। उसने सिर झुकाकर घूंघट खींच लिया और पाँव के अंगूठे से भूमि को कुरेदते हुए कहा, घर बैठे हैं। कन्हई ने फिर कहा, तो लिए जा, बना लेना। 2 ककड़ी भीतर से लाकर दे दी हाथों में। फूलों ने घूंघट पकड़कर उठाने वाली उंगलियों के बीच से देखा और मुस्कुराती हुई ककड़ियों को डोल में रखकर चले गई। कन्हई कुछ सोचता सा खड़ा रहा। चंदा ने देखा और पूछा, यह कहाँ से ले आई? कन्हई ने भी अपने आंगन में वह संदेह भरा स्वर सुना। वह सांस रोककर प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। देखिए क्या कहती है। फूलों ने तिनक कर कहा, परसों 2 आने दिए थे। तुम्हारी तरह मैं क्या चाट में उड़ाती हूँ, दारू पीती हूँ। बचे रहे थे, सो कभी कभार खाने को जी चाहता था, सो ले आई। कहाँ? भैया की दुकान से? चंदा ने फिर उपेक्षा से पूछा। हाँ, नहीं तो? फूलों ने धीरे से उत्तर दिया। राम राम। चंदा का स्वर सुनाई दिया। भैया ये अकेले का खर्च ही क्या है, इसलिए जोड़ जोड़ कर रखते हैं। कौन है इनका? न आगे हंसने का न पीछे रोने का। 2 ककड़ी तक नहीं दे सके, जो फूटी आंख से देख दाम ले लिए। फूलों ने उत्तर नहीं दिया, जिन्हें कन्हई नहीं सुन सका। उसने दांतों से क्रोध से भीतर पड़ी जीभ को काट लिया। कैसी है दुनिया, मतलब के साथ ही सब। इनका पेट तो नरक की आग है, बराबर डालते जाओ तो कभी ना बुझेगी। हाथ फैलाना सीखे हैं, कभी उल्टा करना नहीं जानते। मन में एक अजीब उलझन आई। ब्याह हुए भी 3 महीने भी नहीं हुए, बहू ने क्या रंग कर दिए। ठीक ही तो है, भूखा मरेगा तो क्यों मरेगी, सो उसके तन बदन में जोश है तो 10 जगह खाएगी, और ऐसी क्या बात है। इसी तरह वह सोचता रहा और एक कुटिलता उसके होठों पर
झटका खा गई। बरसात की ऊंची घटाओं ने आकाश घेर लिया। आंगन की कीच में पांव बचाता हुआ कन्हई भीतर आकर बैठ गया। आज रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा था। उठकर दिया जला दिया और चुपचाप उसे देखता रहा। दिया भी अपनी एक आंख से ही चारों ओर अंधकार को देख कांप रहा था। एकाएक दलान में खड़ खड़ की आवाज हुई। कन्हई ने शंका से पुकार कर कहा, को है रे? एक मरियल कुत्ता लकड़ियों के पीछे से निकल कर चला गया। कन्हई झिप गया, उठकर बाहर चला। निन्नू हलवाई की दुकान पर जाकर दूध पिया और लौट आया। अब कौन खाने के पीछे हाय हाय करता, अपना क्या है, जो खा लिया सो ठीक है। कन्हई बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही देर बाद उसकी औंध किसी के खिलखिलाने हंसने की आवाज़ से टूटी। इस व्याघात से उसका मन असंतोष से भर गया। निश्चय ही फूलों की हंसी थी। उसने देखा वह रात थी, घटाओं वाली, सुनसान और नागिन की तरह फुफकारती। आंखों के सामने अप्रस्तुत का चित्र आया। चंदा, फूलों, रात, बिस्तर। कन्हई पशु की तरह एक बार आर्त स्वर से कराह उठा। बगल के घर की ध्वनियों ने उसे बेचैन कर दिया। अभी कुछ ही देर बाद पड़ोस की औरतों ने गाना गाकर बंद कर दिया। अपमान से कन्हई का पुरुषत्व क्षण भर के लिए विषधर सांप की तरह बदला लेने के लिए स्पर्धा में भर आया। क्यों है वो आज ऐसा? बिरादरी में लोग उसके पास पैसा रहन रखने के लिए आते हैं, फिर भी इज्जत नहीं करते हैं। उसको देख सब हंसते हैं। और ये चंदा जो कुल 10-12 आने लाता है, उसी में गिरस्ती चलाता है। उसको न्योता भी मिलता है, बुलावा भी, उसके गीत भी हैं, क्योंकि वह विजार नहीं है। उसके घर है, उसकी बात एक गिरस्त की बात है, दुनियादारी की समझ है उसमें। वह तो आदमी ही न था, तभी तो अपने में लगे। आज भी वह कन्हई व्याकुल सा बिस्तर पर बैठा है, जैसे उसका कहीं कोई नहीं। उसका द्वार पर न सोना है, सरवण कुमार है, न आंगन की लिपा पुता है। खुद ही जब उब जाता है, सोचता है घर साफ करे, किंतु वह औरत नहीं। लुगाई एक काम करते ही आंखें फूट चली है। चूल्हा फूंकना लोगों का ये काम नहीं है। क्या नहीं किया उसने चंदा के लिए, तभी तो वह लैल छबीला बना हुआ है। उपेक्षा से उसके होंठ टेढ़े हो गए। कन्हई याद आया, उसके पास पैसा है, वह भी ब्याह करेगा। चंदा तो उसे लूटे जा रहा है। उसके गधों की लीद तक उसकी अपनी नहीं। क्या करे वह? आती है तो फूलों और ले जाती है बटोर कर, लेकिन कौन धन जमा कर लेगी? उसके चंदा की रोजी ही क्या है? वह तो इज्जतदार है। परसों उसने बिन्नू की जमानत दी, दुकान है। कैसी लड़ती है चंदा से दिन भर और रात को। कन्हई का ध्यान फूलों पर केंद्रित हो गया। कहाँ से के हैं सब? बोरला तो, कड़े तो, खड़वारी तक वह चांदी के मढ़वा सकता है। फिर भी उसे वह दृश्य याद आता है, कैसे वह भीतर बिना खांसे घुस रहा था चंदा के घर में और फूलों बैठी चक्की पीस रही थी। यौवन का वह गदराया रूप उसे याद आया। कन्हई हार कर लेट गया, किंतु वह अकेला क्यों रहे? चंदा को ऐसे सुख से रहने में क्या हक है? वह दूसरों के लिए कर कर के मरता रहा और लोग अपना घर भरते रहे। किसी ने यह भी नहीं पूछा, भैया तेरा भी कुछ है सुख दुख? कन्हई का चंदा के प्रति विद्वेष मुखर हो गया। अनजाने में ही विरोध जाग गया। कल उसके बच्चे होंगे, मेरा क्या? मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा। खाट की आमद तक कसने वाला कोई नहीं है। बादल आपस में टकरा गए, घनघोर वर्षा होने लगी। कन्हई तड़पता रहा, करवटें बदलता रहा। पुरानी वृतृष्णा ने आघात किया। वह स्वयं ऐसी नागिन है। जेठ से आंख मिला के बात करना क्या खेल है? कैसे आती है बार बार, बड़ी रुठल्लो। बाप के घर में उसके कुछ नहीं तो पीहर भाग जाती। कहीं गधे ढो के आराम नहीं किए जाते? मैं ऐसे कब तक समझौता करता रहूं? फिर वह मुस्कुरा उठा। कौन नहीं जानता चंदा लुगा पिटा है। लुगाई की ठसक देखो, मालक तो गधा है, वह चमक 24 वाली। मुझे क्या नहीं मालूम? वह चंदा से बचा बचा के खाती है। फिर वही चंचल आंखें अंधेरे में चमक उठी। कन्हई के सीने पर किसी ने कटारों की एक जोड़ी भोग दी। आसमान में जोर से बिजली कड़की। अरे काम तो कांकर माटी के खाने वालों को सताता है, दूध मलाई वालों की तो बात ही क्या है। चंदा बेटा का गरूर तो देखो। कहीं दूर बिजली फिर कड़की। कन्हई जागता रहा। भोर हो गई, आकाश में बादल छाए रहे। एक सन्नाटा समस्त बस्ती में समान रूप से छाया हुआ था। निस्तब्धता अपना दबाव डालने लगी। हवा ठंडी थी, ठंडी ठंडी बूंदाबांदी हो रही थी। समय काफ़ी हो गया था। दफ्तरों और नौकरियों पर जाने वाले सवेरे ही अंधेरे अपने दफ्तरों को कोसते हुए जा रहे थे। गली में चारों तरफ कीच ही कीच थी। कन्हई की आंख खुली। उसने सुना आंगन में कोई औरत चल रही है। बिछिया की हल्की आवाज़ उसके कानों में उतरकर दिल में समा गई।
उसने देखा फूलो चुपचाप उसके गधों की लीद जमा कर रही थी। उसको देख उसके शरीर में नशा फैल गया। उसके पास जाकर कहा, चोरी कर रही है बहू? फूलों ने घूंघट खींचा, मुंह उठा दिया। गेहूं रंग में 2 मांसल आंखें थे जिनमें रात भर का खुमार अभी बिल्कुल नहीं मिटा था। देखा और धीरे से बोली, चोरी काहे की जेठ जी? वो तो अंधेरे ही लदाई के लिए गधे लेकर चले गए। अब बरसात में भी तो लग गई है, जो हाथ लगे वही बटोर लूँ, कंडे बना लूँगी। कन्हई प्रसन्न हुआ किंतु प्रकट नहीं होने दिया। उसने चंचलता से निरुत्तर होकर कहा, चंदा की रिश्ती नहीं चला पाता क्या? अपना अपना भाग है जेठ जी, इसमें कोई क्या करे। मर्द जिसका जोग होगा उसी की लुगाई पाए पे पाए धरे रहेगी। तुझे बड़ा दुख है बहू। यह प्रश्न एक वक्तव्य के रूप में नहीं, एक निश्चय के रूप में कन्हई के मुंह से निकला। फूलों की आंखों में पानी भर आया। उसने मुंह फेर कर आंख पूंछ ली। कन्हई ने उससे कहा, जो चाहे मांग लिया कर मुझसे, लाज न करियो। अपना ही घर समझ, नीरी बुद्धू है समझी। तेरा ही घर है, सब कुछ खा पी, मेरा और कौन है। ब्याह क्यों नहीं कर लेते? फूलों ने टोकर कहा। ब्याह? कन्हई ने ऊपर देखकर कहा, ब्याह करके क्या होगा? मेरा तो परमात्मा है, तू फिक्र न कर। मेरे रहते कोई तेरा बाल नहीं बांका कर सकता। तेरे लिए उसका सब कुछ हाजिर है। यहीं रह तो भी डर नहीं। कन्हई का नाम बिरादरी में है। फूलों ने आंख टेढ़ी कर कहा, बिरादरी क्या कहेगी? जात भाई क्या कहेंगे? मेरा बाप क्या कहेगा? और तुम्हारे भैया की कौन सुनेगा? फूलों ने 7 पेड़ एक ही बाण से बांधने की शर्त उपस्थित कर दी। कन्हई ने निडर होकर कहा, बिरादरी कुछ नहीं कह सकती। हुक्का पानी बंद करेंगे तो जात भाई देखेंगे। कन्हई बीड़ी सिगरेट पिएगा। तेरे बाप से क्या मतलब? वह तो एक बार पैर पूछ चुका। और चंदा की हैसियत ही क्या है मेरे सामने? फूलों ने आश्वस्ति से पूछा, दगा तो नहीं दोगे? मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। कन्हई ने हाथ पकड़ कहा, सौगंध है गंगा जली की, प्रजापति का बेटा हूँ, धोखा नहीं दूंगा। आज से तू मेरी है, यह घर तेरा है। उस भिखारी से तेरा कोई नाता नहीं रहा। हुकूमत कर, मैं चंदा नहीं जो मिट्टी डालने में बात बात पर बाबू लोग के जूते खाऊं। सौगंध है मेरे एक बालक न हो जो तुझे छोड़ कर जाऊं। कन्हई ने आनंद के आवेश में उसका हाथ जोर से दबा दिया और कोठे में घुस द्वार बंद कर लिया। बूंदें गिरने लगी। आसमान साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे पृथ्वी चारों ओर घने उसासों पर उसासे छोड़ रही थी। बिजली की तरह बस्ती के वातावरण में बात कौंध गई। चंदा ने जब लौटकर घर खाली देखा चूल्हा बिल्कुल ठंडा है तो उसका माथा ठनका। सोचा शायद पीहर चली गई है। बिना किसी से कहे वह अपने ससुराल चल पड़ा। 2 दिन बाद जब वहां से लौटा तो पग पग भारी था। हृदय में घृणा और क्रोध की भीषण आग लगी हुई थी। इधर कुंजी ने आते ही खबर दी, अरे लाला कहाँ चले गए थे? बेचारी बहू किसके जिम्मे छोड़ गए? लाचार कन्हई ने दया की और बेचारी को 2 टूक खाने का तो सिलसिला लगा। चंदा के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। सीधे जाकर कन्हई के आंगन में जा बैठा। फूलों ने भीतर से देखकर कहा, क्यों आए हो? चंदा, क्यों आया हूँ? हरामजादी, यहाँ आ गई और मैं तेरे पीछे पीछे जहान ढूंढता रहा। कन्हई घर पर नहीं था, दुकान गया हुआ था। फूलों ने भीतर से ही कहा, फिर आना जब वो आए। नहीं और लोग क्या कहेंगे? दिन दहाड़े पराए मर्द घर में बैठे। चंदा के मुंह की आवाज़ मुंह में ही रह गई। क्षण भर वह वज्राहत सा किंग कर्तव्य विमूढ़ कुछ समझ नहीं सका। फिर स्वस्थ होकर कहा, अब चल, यहाँ क्या कर रही है? रोटी सेक दे। फूलों ने निर्लज्जता से हंसा, अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ समझे? तुम्हारे भैया लौट आए तो उनसे बात करना। चंदा नहीं उठी। कन्हई के घुसते ही फिर लड़ाई शुरू हो गई। जब बात जूतम पैजार तक आ गई तो कोई चारा न समझ फूलों घूंघट काट के दोनों के बीच में खड़ी हुई। उसने काफ़ी शोरगुल सुना और बस्ती के लोग भी आ गए। बच्चों ने व्यर्थ का युद्ध का वातावरण लाने के लिए खूब हल्ला किया। कन्हई और चंदा दोनों छूट छूट कर एक दूसरे पर झपटते। चंदा जवान था, इसी से लोग भय से उसे पकड़ लेते और स्वाभाविक ही था उसका अधिक क्रोधित होना। इसी बीच कन्हई उसको 1-2 जो मार जाता। अपमान में बेहवल हो चंदा रोने लगा। आंसू देख यद्यपि लोगों के हृदय में दया भाव उत्पन्न हुआ, किंतु स्त्रियों ने ठिठोली की। लौटकर चंदा बड़ी देर तक घर पर रोता रहा। सब जानते थे किसी ने कन्हई से कुछ नहीं कहा। क्या सबकी आंखें फूट गई हैं? बिरादरी के कान फूट गए हैं? उठा चौधरी पंचमुरली के घर जाकर चौखट पर बैठा। चौधरी कहीं सफेदी करके आ रहे थे। सुन तो वो पहले ही चुके थे, फिर भी कहा, चंदा कैसे आया है? चंदा का गला रुध गया। लाज ने उसकी उंगलियां गाड़ दी। उसके जीते जी उसकी लुगाई दूसरे के घर जा बैठी है। मर्द को तो
वह निगाहों के बैर के पांव उठे, पलक थम जाए, किंतु अवरोध अधिक नहीं टिका। दौड़कर चौधरी के पैर पकड़ लिया। चौधरी ने संदिग्ध दृष्टि से देखकर गंभीरता से पीढ़े पर बैठते हुए कहा, हुक्का संभाला और कहा, कुछ तो कहोगे कि रोते ही रहोगे? चंदा ने कहा, दादा नाक कट गई, इज्जत धूल में मिल गई। चौधरी ने विस्मय से कहा, सो कैसे? बहू तो भैया के घर जा बैठी। चौधरी को झटका लगा। पूछा, सच? क्या बताऊं दादा, गरीब आदमी हूँ, सुबह ही निकल जाता हूँ और सांझ को आता हूँ। दिन भर वह क्या करती रहती है कुछ खबर नहीं। भैया मिठाई उठाई खिलाते रहते हैं और फुसला लिया। अकेला बिजार तो सड़क पर ही खाने को पा जाता है, सो चाटने को पैसे की कमी कहाँ। गरीबी तो है जब रोज का बोझ हो। चौधरी ने सुना, सिर हिलाया, कहा कुछ नहीं। चंदा ने फिर कहा, दादा पंच परमेश्वरों के रहते प्रजापति में ये अधर्म तो पंचायत बुलाएगा? चौधरी ने शंका से पूछा। बड़ा खर्च होगा और हर जाने का दंड भी भुगतान करना पड़ेगा। हारूंगा कैसे चौधरी? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मेरी लुगाई है, ब्याहता है, मैं तो उल्टे रुपए लूँगा। मेरे जीते जी दूसरे के पास जा बैठी, और छोटे की बड़े भाई के घर बैठने की कोई रीत नहीं है, बड़े की छोटे के यहाँ बैठने की तो रीत भी है। चंदा ने सिर उठाकर कहा। चौधरी ने फिर उत्तर नहीं दिया। उसने गंभीरता से कहा, तेरी मर्जी। चंदा चला आया। राह में याद आया, खर्च के पैसे कहाँ हैं? 2 महीने तो घर के किराए में भी नहीं गए। अब तक तो कैसे भी खुशामद करके काम हो गया। खैर तब ब्याह की बात थी, ढेली पैसे की बात न थी। अब उसके पास कुछ नहीं है। वह मंजूरी के 10-12 आने जो मिलते हैं उन्हीं से खाएगा और बचाएगा, लेकिन उससे भी कितने दिन काम चलेगा। फिर विचार आया कि अभी रुपया ला दूंगा, एक गधा बेच दूं, पंचायत भी हो जाएगी, किराया भी चुक जाएगा, और फिर तो कन्हाई को रुपए भरने ही पड़ेंगे। फिर फूलों भी नहीं रहेगी, अपनी मस्ती का खर्च चलेगा। जो फूलों लौटी तो कन्हाई दंड भुगतेगा, और अब के तो हरामजादी को जूते की नोक के नीचे रखूंगा। मैंने ही दुलार कर उसको बिगाड़ दिया है। और लाजवंती ने कहा, ए भवना, एक आंख का कर बैठी, 2 आंखों से ऐसी क्या दुश्मनी थी? कलदार की ठसक है बेटी, कलदार की, चंपी ने कहा और हाथ मटकाया। कुंजू अपने 11वें बच्चे को बैठे दूध पिला रही थी और आपस में बतिया रही थी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया, बस्ती अंधेरे में डूब गई। किसी के ओसारे में दिया जल रहा था। औरत और मर्द आंगन में बैठे बात कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। रोटियां बन चुकी थी, सभी मर्द खा चुके थे। दुनिया की रोशनी सूरज है, वही चला गया तो फिर रात को होड़ किस लिए? कैसे हुआ यह? राशन, फलाने का ब्याह, फलाने का दहेज आदि सभी बातें वो लोग करते थे। उनके गधे चुपचाप खड़े रहते, कभी सो जाते कभी जागते। उनके सोने जागने में भी अधिक भेद नहीं। चौधरी पंच ने कन्हाई के घर में प्रवेश किया। उस समय कन्हाई कोठे से बाहर निकला, फौरन आगे बढ़कर कहा, अरे आओ आओ दादा। पीढ़ा डाल दिया। होका भर फूलों पास में ही घूंघट काढ़ धर गई। चौधरी ने टेढ़ी आंख से उसका गदराया बदन देखा। होके में कस मारते मारते वे सब समझ गए। कन्हाई ने इधर उधर की बात की, फिर उठकर भीतर से एक चीज लाया। चौधरी ने देखा और हंसकर कहा, अरे इसका क्या होगा? किंतु कन्हाई ने कहा, तो बात की क्या है? बात है दादा, कौन तुम पर आए हो? और खोल दी ठर्रे की बोतल। अब तो चौधरी ने कुल्हाड़ में मुंह लगाते हुए कहा, महंगी हो गई है दादा, लड़ाई है जी। कौन महंगा नहीं हो गया? मैं नहीं हूँ क्या? तुम नहीं हुए हो? मौत पे इतना खर्चा भी तो होता है। दोनों में हल्का नशा चढ़ रहा था। खोपड़ी घोड़े की टाप लगाने वाली थी। ठर्रे की महक में कन्हाई ने पूछा, दादा तुम्हारा ही भरोसा है? चौधरी ने झूमते हुए कहा, अरे काहे की फिक्र है तुझे? कन्हाई ने हर्ष से कुल्हाड़ भर लिया और चौधरी ने हाँ में हाँ मिलाई। आधी बोतल खाली हो गई और अंधकार छा गया। दूसरे दिन पंचायत बड़े जोर शोर से जुड़ी। चारों तरफ वही चर्चा थी। बस्ती के सारे मर्द कुम्हार आकर इकट्ठे हो गए और हुक्का हाथों हाथ घूमने लगा। चौधरी ने पहले कस लगाए और हुक्का सरका दिया। एक और कन्हाई खड़ा था, उसके शरीर पर सफ़ेद अंगरखा, साफ धोती, सांझ होने पर भी आंखों पर खोट छिपाने के लिए हरा चश्मा लगा हुआ था। फुल्लो घूंघट काढ़े बैठी थी, मैली धोती, मैली फितरू में चंदा खड़ा था। नखदार टोपी मशीन से कटे बाल पर चिपक रही थी। चौधरी ने गंभीरता से पूछा, तुमने क्या किया? चंदा ने कहा, पंच परमेश्वर सुने, महाराज चौधरी सुने, मैंने क्या किया सो कहता हूँ। बड़े भैया ने छोटे की बहू डाल ली है, वह उसकी बेटी बराबर है। चौधरी ने रोक कर कहा, सो हमें भेद नहीं चंदा, बड़े जातों में ये सब बात होती है, हमारे यहाँ कायदा नहीं है। बामन छत्री की जात की बात और है, हम तो नीच हैं। चंदा का पहला बाण पत्थर से टकराया,
फलक टूट गया, शिकारी बेहवल हो गया। उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। मेरे जीते जी दूसरे के जा बैठी है, मुझे हर जाना मिलना चाहिए। चंदा बैठ गया। पंचों ने कानाफूसी की, कोलाहल हुआ। चौधरी ने फिर कहा, कन्हई बोलो, तुमने लड़की को घर कैसे डाल लिया? कन्हई ने नम्रता से कहा, महाराज चौधरी न्याय करें, घर में भूखी नार आई, मालिक रोटी तक नहीं जुटा सका। तब मैंने देखा घर की बैया डगर डगर ठोकर खाएगी, सो कहा रहे तेरा ही घर है, कौन सा मुझे छाती पे बांध के ले जाना है। चौधरी ने कहा, पंचो सुने, फूलो कहे कि कन्हई ने ठीक कहा, क्या चंदा के घर तुझे खाने को नहीं मिलता था? फूलों ने स्वीकार किया। चौधरी ने कहा, पंच बताएं, लुगाई तब तक ही रहेगी जब तक उसका मर्द खाना देगा, भूखी मरने के लिए वो थोड़ी आई है। नहीं, पंचों ने एक स्वर में उत्तर दिया। कन्हई ने फिर कहा, चंदा के फूलों के बाप ने जब ठौर दी थी तो चंदा ने वादे के जेवर नहीं दिए। चंदा गरज कर बोला, ये झूठ है, मैंने कोई वादा खिलाफी नहीं की। चौधरी ने रोक कर कहा, फूलो बता किसकी बात ठीक है? फूलों ने इंगित से कन्हई की बात को ठीक साबित किया। चंदा घृणा से विक्षुब्ध हो गया। चौधरी ने कहा, और तो बात साफ हो गई, जैसे बड़े की छोटे की तैसे छोटे की बड़े की, जेवर नहीं दिए, वादा खिलाफी की, रोटी नहीं दी, सो वह क्यों रहती? पंच बताएं किसका कसूर है? पंच फिर विमर्श करने लगे। चंदा ने उठकर अब पंच परमेश्वर की दुहाई, चौधरी भगवान के अवतार हैं, मैं गरीब हूँ, जैसी रूखी सूखी मैंने खाई तैसी उसे खिलाई, फिर मैंने क्या दोष किया? पंच फिर विचार में पड़ गए। चौधरी ने सबको शांत होने के बाद फिर कहा, चंदा रुपए मांगता है, उसे जीते जी बहू ने दूसरी ठौर कर ली, अगर उसका दूसरा ब्याह करके फूलों को छोड़ दिया होता तो फूलों कहीं ठौर कर सकती थी, उसका महीना उसे बांधना पड़ता। सदा की रीत है, चंदा को रुपया मिलना चाहिए, पंचों का न्याय हो। भूख की मारी या ना मारी, वह खुद गरीब है, बेटी बाप ने देते वक्त क्यों नहीं सोचा, जैसा खुद खाया तैसा उसे खिलाया, लेकिन ब्याहता है उसकी। फूलों रजामंद नहीं कि ब्याह करके जन्म भर भूखी मरे, वह ठौर छोड़ गई, जो खाने को दे, जो पालन करे वही भरतार। पंच कहें, रुपया लेने का चंदा को हक है या नहीं? फिर कोलाहल उठा। चौधरी ने तो जैसे हाथ धो लिए, उन्हें अब निर्णय को दोहरा कर सुनाना था। फूलो अभी तक चुप खड़ी थी, बाजी कमजोर पड़ रहे थे, उसे यह आशय था इससे तो वह उल्टा साबित हो जाएगी। बैठ गई सो बुरा नहीं, पर यह रुपए का भुगतान देना बुरा है। उसने भरी पंचायत में आगे बढ़कर कहा, चौधरी भगवान है, पंच परमेश्वर है, लुगाई मर्द की है, मगर जो मर्द ही ना हो उसकी कोई लुगाई नहीं। सबने विस्मय से सुना। सच ठीक कहा था, ब्याह हो जाने से ही क्या पुरुषार्थहीन पुरुष का कोई अधिकार नहीं है स्त्री पर? वह स्त्री को दास बनाकर नहीं रख सकता। पंचायत उठ गई। चंदा पर 25 रुपए दंड लगाए गए, जो रोष में उसने वहीं फेंक दिया और हार कर लौट आया। आज उसे मुंह नहीं दिखाने था कहीं पे, और उसका कहीं ब्याह नहीं होगा। भरी पंचायत में फूलों ने उसकी टोपी उछाल दी और पैरों से कुचल दी। यह ऐसी बात थी जिसमें फूलों का निर्णय अंतिम था। कन्हई फूलों को लेकर लौट आया और रात को कन्हई और चौधरी ने फिर से ठर्रे की बोतल खोली। दोनों मस्त होकर पीने लगे। जब रात बहुत हो गई तो चौधरी लड़खड़ाते हुए चले गए। फूलो चुपचाप बैठी थी, वह न जाने क्या सोच रही थी, और कन्हई नशे से आंगन में औंधा पड़ा था। दूसरे दिन शाम को मकानदार ने चंदा का किवाड़ खटखटाया। चंदा चुपचाप उसके हाथ पर किराया रख देता है। वह झूम रहा था, उसके मुंह से दारू की बू आ रही थी। मकानदार चुपचाप लौट गया। चंदा लौटकर पीने लगा और बकने लगा, बेटा कन्हई, छिनाल तो छिनाल ही रहेगी, कुत्ते की पूंछ क्या कभी सीधी हुई? तेरी भी बहार के दिन की है बेटा, अगर गिरस्ती पड़ी है, अब 2 दिन बाद तेरे भी खर्चे देखूंगा, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे पर मैं करूंगा मजे, चाटने को तो मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे, समझा? भगवान समझेगा तुमसे पापी। और वह देर तक बकता रहा, जोर जोर से सुना कर बकता रहा। कन्हई ने सुना और संदिग्ध दृष्टि से फूलों की ओर देखा। उसका हृदय भीतर ही भीतर कांप उठा। फूलों समझ गई। चुनर के कोन में बंधे 20 रुपए खोल लिए, 5 पंचायत में लग गए। 20 रुपए आंगन में खड़े चंदा के आंगन की ओर जोर से फेंक दिए और कहा, भूखा मत मर, तेरे धन से सुरग नहीं जाऊंगी, समझा? ऐसे चाटने को बड़ी मक्खी का छत्ता लगा रखा है ना। कन्हई ने सुना। रुपए चंदा के आंगन में खन करके गिरे और बिखर गए, किंतु चंदा उस समय नशे में बेहोश पड़ा था, उसे कुछ नहीं मालूम। फूलों आगे बढ़ाई, गर्व से कन्हई की ओर देखा और एक चंचल हंसी पर बस ही अंग अंग को गुदगुदाती उसके होठों पर कांप गई। कन्हई ने सिर झुका दिया। उसके मन ही मन
उसने मन ही मन अनुभव किया फूलो बहुत जवान थी और वह भाटे पर था। तो इस तरह आपने सुनी रंगे राघव जी की प्रसिद्ध कहानी पंच परमेश्वर। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हुई होगी। तो यदि कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। तो पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे किसी महत्वपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।